हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेशन इन लेमिलिडेंस। ये इसका पार्ट 2 है और इसके पार्ट 1 में हम इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ चुके हैं और आज हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम कार्य करता है या किस तरह से उसमें ब्लड सप्लाई होती है और द एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। सबसे पहले इसमें जो ब्लड सप्लाई होती है गिल्स के अंदर, कौन कौन सी इसके अंदर वेसल्स होती है जिसके कारण इसमें ब्लड आता है और किस प्रकार से वो बाहर जाता है। तो इसमें जो एफरेंट ब्रैंकियल वेसल्स होती है वो अशुद्ध, उसके अंदर अशुद्ध रक्त होता है और ये जो एफरेंट ब्रैंकियल वेसल है ये इस अशुद्ध रक्त को गिल्स तक ले जाती है। जब हमने इसका स्ट्रक्चर पढ़ा था तो हमने देखा था कि इसमें जो टेनिडियल एक्सिस होती है उसके अंदर एफरेंट और इफरेंट ब्रैंकियल वेसल्स पाई जाती है। तो यहाँ एफरेंट ब्रैंकियल वेसल्स के द्वारा ये गिल्स में लाया जाता है और फिर ये टेनिडियल एक्सिस से होता हुआ जो इंटरलेमुलर जंक्शंस होता है उसमें इसकी ब्रांचेस जाती है। यहाँ से ये ब्रांचेस आगे जाके इफरेंट ब्रैंकियल वेसल्स का निर्माण करती है और यहाँ से होती हुई जो रक्त होता है वो आगे जाके हार्ट में पहुँचा दिया जाता है। यानी कि जब वापस इफरेंट ब्रैंकियल वेसल्स में आता है ये ब्लड तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ ब्लड इज सेंट टू द हार्ट थ्रू द इफरेंट ब्रैंकियल वेसल्स। ये इसका क्रॉस सेक्शन है जिसमें कि गिल के स्ट्रक्चर को समझाया गया है। इसका स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं एक बार संक्षिप्त में बता देती हूँ कि इसका जो गिल होता है उसमें मेनली दो पार्ट होते हैं। इसका जो सबसे मिडिल वाला पार्ट है वो फुट है। फुट के दोनों तरफ दो गिल लेमिला प्रेजेंट होते हैं। ये फर्स्ट गिल लेमिला और गिल लेमिना और ये है सेकंड गिल लेमिना। और प्रत्येक जो गिल लेमिना होता है वो दो गिल लेमिला से मिलकर बना होता है, यानी कि एक गिल में 4 लेमिला प्रेजेंट होते हैं। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो ये इसका इनर गिल लेमिना होगा और ये आउटर गिल लेमिला होगा। अब हम देखते हैं कि ये जो गिल्स है उसका अटैचमेंट कैसे होता है, किस प्रकार से ये जो गिल्स होते हैं वो बॉडी से अटैच होते हैं। जैसा कि अभी अपन ने बात करी कि जो प्रत्येक गिल होता है वो उसमें दो गिल लेमिना पाए जाते हैं जिन्हें कि हम आउटर और इनर गिल लेमिना कहते हैं। अब ये प्रत्येक जो गिल लेमिना है फिर से दो गिल लेमिली यानी कि गिल लेमिला से मिलकर बने होते हैं। इन्हें भी इनर और आउटर गिल लेमिला कहते हैं। ये गिल्स जो होते हैं ये मेंटल गुहा से, इन गिलों का मेंटल गुहा से जुड़ने का जो तरीका होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसी से जो वाटर करंट होती है उसकी डायरेक्शन डिसाइड होती है। इसके चित्र में हम इसको देख सकते हैं। इसमें जो बाहरी गिल लेमिना होता है, बाहरी गिल लेमिना ये अपनी पूरी लंबाई में मेंटल से जुड़ा होता है। ये जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं ये इसका आउटर गिल लेमिला है। ये यहाँ से मेंटल से, ये आउटर लेमिला ऑफ आउटर गिल लेमिना का आउटर लेमिला है और ये यहाँ से मेंटल से जुड़ा हुआ है। बाहरी गिल लेमिना का जो भीतरी लेमिला है और भीतरी गिल लेमिना का जो बाहरी लेमिला है वो संयुक्त रूप से टेनिडियल एक्सिस को बनाते हैं। इसे भी हम समझ सकते हैं।
ये इसका बाहरी आउटर गिल लेमिना और ये इसका इनर गिल लेमिना, ये दोनों मिलके टेनिडियल एक्सिस बनाते हैं और ये संपूर्ण लंबाई में विसरल मास जो होता है, विसरल गैंग्लियन, उससे ये यहाँ पर जुड़े हुए रहते हैं। ये देखिए ऊपर यहाँ पर ये विसरल गैंग्लियन से यहाँ जुड़े हुए हैं। इस प्रकार से जो भीतरी लेमिना यानी कि इनर लेमिना है, उसका ये विसरल मास के पार्श्व तल से आगे की तरफ जुड़ा हुआ रहता है। ये यहाँ से इससे आगे की तरफ यहाँ भी ये अटैच रहता है। तो इस प्रकार से यहाँ इनका अटैचमेंट पाया जाता है और इससे क्या होता है, इससे एक यहाँ चैम्बर बनता है। ये ऊपर की तरफ जो दिखाई दे रहा है ये एक सुप्रा ब्रैंकियल चैम्बर बनाता है यहाँ पर, और नीचे की तरफ ये बनाता है इंफ्रा ब्रैंकियल चैम्बर। ये यहाँ पर ये इंफ्रा ब्रैंकियल चैम्बर, ये इसको दो चैम्बर में यहाँ डिवाइड कर देता है। यानी कि ये जो गिल्स होते हैं इसमें लेमिला के जुड़ने की विशेष विधि के कारण यहाँ पर एक तरह का पर्दा बन जाता है जो कि इस मेंटल कैविटी को दो असमान कक्षों में बांट देता है। इसमें ऊपर का जो छोटा कक्ष होता है उसे सुप्रा ब्रैंकियल चैम्बर, ये दिखाई दे रहा है यहाँ, ये सुप्रा ब्रैंकियल चैम्बर, और नीचे का जो कक्ष बड़ा होता है उसे इंफ्रा ब्रैंकियल चैम्बर, ये यहाँ पर इंफ्रा ब्रैंकियल चैम्बर। तो इस प्रकार से जो सुप्रा ब्रैंकियल चैम्बर होता है वो एक्सहेलेंट साइफन के द्वारा बाहर की ओर खुलता है, जबकि जो इंफ्रा ब्रैंकियल चैम्बर होता है वो इनहेरेंट साइफन के द्वारा बाहर खुलता है। यहाँ पर दो साइफन पाए जाते हैं जिनके द्वारा कि ये बाहर की ओर खुलते हैं। इनसे वाटर करंट अंदर की ओर प्रवेश करती है। ये इसका अटैचमेंट है। सभी अपने ये बाइफिकेशन के कारण ये मेंटल कैविटी यहाँ पर दो भागों में डिवाइड हो गई। जो ऊपर वाला स्मॉल है वो डोर्सल चैम्बर, जिसको कि अपन ने सुप्रा ब्रैंकियल चैम्बर कहा, और जो लोअर वेंट्रल चैम्बर है उसको अपन ने इंफ्रा ब्रैंकियल चैम्बर कहा। इस प्रकार से अब हम इसमें देखते हैं कि किस तरह से जो वाटर करंट है या वाटर सर्कुलेशन है वो गिल्स में किस प्रकार से होता है। तो उसका ये एक पाथवे यहाँ बताया गया है। जो आउटर लेमिना होता है वहाँ से पहले ये आउटर लेमिला, जो कि मेंटल कैविटी से अभी हमने देखा कि ये मेंटल के साथ फ्यूज रहता है, तो वहाँ पहले वाटर करंट जाती है और आउटर लेमिना से इसकी दोनों ही ब्रांचेज में, आउटर लेमिला और इनर लेमिला दोनों में जाती है। फिर वहाँ से ये विसरल मास से होती हुई यहाँ पर वाटर करंट जाती है। तो इस चित्र में हम देख सकते हैं कि किस तरह से इसका पाथवे होता है। इसमें जो गिल फिलामेंट्स होते हैं उसमें पाए जाने वाले जो सीलिया होते हैं वो लगातार स्पंदन करते रहते हैं, जिसके कारण कि एक वाटर करंट बनता है। जब हमने इसका स्ट्रक्चर पढ़ा था तो हमने उसमें थ्री टाइप्स ऑफ सीलिया इसके अंदर पढ़े थे। फ्रंटल सीलिया, एंटेरोफ्रंटल सीलिया, और ये जो तीन प्रकार के सीलिया होते हैं ये लगातार स्पंदन करते रहते हैं। इसके कारण क्या होता है कि जो इनकरंट साइफन है उसमें जो धारा वाटर करंट होती है ये वहाँ से उसमें प्रवेश करती है और ये ऑस्टिया से होकर गिल लेमिना की जो वाटर ट्यूब्स होती है उसमें यहाँ पर जल जाता है। यहाँ से ये जो जल होता है वो सुप्रा ब्रैंकियल चैम्बर में जाता है और वहाँ से ये फिर
एक्सहेरेंट साइफन के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ये इस चित्र में हम समझ सकते हैं। ये इनहेलेंट साइफन है, यहाँ से वाटर करंट प्रवेश करेगी। तो ये यहाँ पर गिल फिलामेंट्स बताए गए हैं, इस पे अलग अलग तरह के सीलिया प्रेजेंट है। तो इसमें से जो सीलिया होते हैं वो ये सीलिया लगातार स्पंदन करते रहता है, जिसके कारण जो एक तरह का वैक्यूम बनता है और जो वाटर करंट होती है वो इसके अंदर प्रवेश करती है। अब जो वाटर करंट होती है ये जब इंफ्राब्रैंकियल चैम्बर में पहुंचती है तो उसमें ऑक्सीजन और सूक्ष्म भोजन के जो कण होते हैं वो उपस्थित होते हैं, और ये जो गिल फिलामेंट्स पे पाए जाने वाले लेटरोफ्रंटल सीलिया होते हैं उसकी बॉर्डर बनाते हैं और एक तरह से छलनी का कार्य करते हैं। यानी कि ये जो एनिमल होता है ये एक फिल्टर फीडर होता है, तो इसके अंदर जो वाटर करंट अंदर आती है उसी से ही न्यूट्रिशन का काम भी हो जाता है। यानी कि ये यहाँ जो ये इनहेलेंट साइफन है, यहाँ से जब वाटर अंदर प्रवेश करेगा तो इसमें पाए जाने वाले जो लेटरोफ्रंटल सीलिया है ये इस वाटर करंट को आगे माउथ तक पहुँचा देते हैं यहाँ तक। तो इसके कारण इसमें जो उपस्थित छोटे छोटे भोजन के सूक्ष्म कण हैं वो वाटर करंट के द्वारा ही यहाँ तक पहुँच जाते हैं। और इसके अलावा जो फ्रंटल सीलिया और जो लेटरल सीलिया है वो इस करंट को आगे बढ़ाते हैं और इधर सुप्राब्रैंकियल चैम्बर में भेजकर एक्सहेलेंट साइफन के द्वारा बाहर निकाल देते हैं, जिससे जब ये इस गिल्स के पास से प्रवेश करते हैं तो वहाँ क्योंकि ये जो इसकी सरफेस होती है वो बहुत ज़्यादा वेस्कुलराइज होती है तो वहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज हो जाता है। तो इस प्रकार से इसमें रेस्पिरेशन की जो क्रिया होती है वो हो जाती है। इस तरह से इसमें जो ये गिल्स है वो श्वसन और पोषण दोनों में ही सहायक होते हैं। दोनों ही प्रकार के इसमें कार्य होते हैं। अब इसमें जो गैसों का जो विनिमय है वो कब होता है? जब वाटर करंट जो है ये वाटर ट्यूब्स में ऊपर की तरफ जब चढ़ती है तो यहाँ पर जो इंटरलेमुलर जंक्शंस पाए जाते हैं उसके अंदर हमने देखा था कि बहुत सारी रक्त वाहिकाएं पाई जाती है। तो वो क्योंकि बहुत वेस्कुलराइज होता है तो उस समय रक्त और जल के बीच में गैसों का आदान प्रदान होता है, और यानी कि जो जल में घुली हुई ऑक्सीजन होती है वो ब्लड में ले ली जाती है और रक्त में उपस्थित जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो बाहर जाने वाले जल के लिए मुक्त कर दी जाती है। तो इस प्रकार से जब सुप्राब्रैंकियल चैम्बर्स से होकर एक्सहेरेंट साइफन के द्वारा जब जल की धारा बाहर निकलती है तो उस दौरान भी गैसों का विनिमय हो जाता है और इस तरह से इसके अंदर लेमलिडेंस में रेस्पिरेशन का कार्य पूरा होता है। थैंक यू।